बाइके चुप रहता है, पर उसके दिमाग में ये बात घूमती है कि वो बुरी तरह फंस गया है। ये रोज सिस्टर्स बिल्कुल झेला नहीं जाता और वो सोचता है कि क्या ये लोग वर्ल्ड सोल के फ्रैगमेंट के लिए आए हैं। ये सोच से भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। बाइके के दिमाग में है कि ऑर्डर ऑफ द रोज नन्स, जो अलीना प्रिंसिपैलिटी के अंडर है, वो क्रिमेजन वेटिकन का हिस्सा है, एक पावरफुल और डिवोटेड मिलिट्री एग्जीक्यूशन ग्रुप जिसमें खूबसूरत और एवरेज से लंबी लड़कियों को चुना जाता है। पर उसको पता है कि सिर्फ बाहरी रिक्वायरमेंट्स पूरे करना बस पहला स्टेप है। हर चुनी हुई लड़की को एक स्पेशल हेलुसिनोजेनिक एलिक्सिर, जिसको लिक्विड ऑफ रिबर्थ कहते हैं, पीना पड़ता है, जिसमें वो डबल स्पिरिचुअल और फिजिकल टॉर्मेंट सहना पड़ता है। सिर्फ वही लोग जो जिंदगी और मौत के बीच से निकल जाते हैं, उनको ऑफिशियली रोज नन्स के ऑर्डर में लिया जाता है और फिर उनको और भी सख्त बैटल ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए एमसी जानता है कि हर रोज नन एक जबरदस्त दुश्मन है। अपने करंट लेवल और स्किल्स के साथ शायद वो एक एक से लड़ने का चांस ले सकता है, पर 5 के अगेंस्ट उसको यकीन नहीं कि जीत पाएगा। उसको कुछ सोचना होगा। लियोरा एमसी की घबराहट देख के पूछती है कि क्या वो डर रहा है, और बोलती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तू तो बहुत स्ट्रांग लगता है। बाइके मुस्कुराता है और बोलता है कि वो कभी हिम्मत नहीं करेगा अपनी लिमिटेड एबिलिटीज़ के साथ उनका मुकाबला करने की, क्योंकि उसको रोज नन्स के ऑर्डर की रेपुटेशन और शानदार काम काफ़ी अच्छे से पता है, जो सबको मालूम है। फिर वो बोलता है कि वो उनका बहुत शुक्रगुजार है कि वो ठीक वक्त पे आए और म्यूटेंट हेरेटिक्स को ख़त्म करके गाँव को बचा लिया। लियोरा हंसती है और बोलती है, मुझे नहीं लगा था कि तू इतना तारीफ करेगा, मुझे ये सुनना पसंद है। पर वो बाइके को साफ बोलती है कि वो एक बात में गलत है। वो यहाँ किसी को बचाने नहीं, बल्कि सबको और गांव की हर चीज़ को तबाह करने आई है। डेना ये सुन के गुस्से में आ जाता है और चिल्लाता है कि मासूम लोगों का गांव के मुखिया के काम से कोई लेना देना नहीं था। उसकी माँ परेशान होकर उसको पकड़ती है और बोलती है कि कुछ मत बोल। नन्स की लीडर बिना वक्त गंवाए बोलती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जल्दी से अपना मूव करती है। पर एमसी उस अटैक को रोक देता है जो लड़के की तरफ जा रहा था और बोलता है कि 1 मिनट रुक जाओ। लियोरा बोलती है कि वो एमसी को लास्ट में छोड़ने वाली थी क्योंकि उसने हम्बल बनने का नाटक किया, पर उसको पहले ख़त्म करना ज़्यादा मज़ेदार होगा। बाइके तैयार होता है और बोलता है कि उसका होली फेथ से विरोध करने का कोई इरादा नहीं, पर उसको बस ये शक है कि कैसा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ कि डिवाइन ऑर्डर दिया गया, क्योंकि जितना उसको वेटिकन के बारे में पता है वो मासूम सिविलियंस को ख़त्म नहीं करते। नन हंसती है और जल्दी समझाती है कि वेटिकन एक सीक्रेटिव और हिडन एग्जिस्टेंस है और एमसी एक अजनबी है। बाइक के नन्स के पास जाता है और एक चैंट बोलता है, जिंदगी जैसे चमकीले लाल फूलों की पत्तियां हैं, छोटी और नश्वर, और फेथ जैसे मजबूत जड़ों की तरह जो खूबसूरती को संभालती है। ये सिर्फ जिंदगी का बहादुर चैलेंज नहीं, बल्कि फेथ का एटर्नल वॉव भी है। एक नन कंफ्यूज हो जाती है और अपनी लीडर से पूछती है कि एमसी को उनका वेटिकन सीक्रेट और सेक्रेट डॉगमा कैसे पता। पर जल्दी ही वो बाइके पे झपटती है, चिल्लाती है कि वजह जो भी हो, जो कोई उनका सबसे पवित्र डॉगमा बोलता है उसको खत्म करना होगा। पर तब लियोरा चिल्लाती है कि रुक जाओ। एमसी अभी भी अनसेटिस्फाइड उनको बोलता है कि अगर डॉगमा बोलना उनको कन्विंस नहीं करता तो वो कुछ दिखाएगा। फिर वो झुकता है और चिल्लाता है क्रिम्सन ब्लूम, और एक तेज एनर्जी बनाता है जो कांटों वाली रोज की शक्ल में है। नन्स तुरंत घुटनों पे बैठ जाती हैं और लियोरा बोलती है कि ये छोटी सी डिक्लेरेशन और यूनिक कॉम्बैट एबिलिटीज गलत नहीं हो सकती, क्योंकि ये वेटिकन में सबसे ऊंचा लेवल का सम्मान। क्रिम्सन स्ट्राइक देखकर लियोरा जानना चाहती है कि एमसी ने इतना हाई लेवल आर्टिफैक्ट कैसे हासिल किया जो कैप्टन के पास भी है। यह क्रिम्सन रोज एम्बलम वेटिकन में इस्तेमाल होता है, जहाँ रंग एम्बलम के स्तरों को अलग करते हैं। क्रिम्सन रंग सबसे ऊंचा स्तर है जो पोप के बराबर प्रतिष्ठा और शक्ति दे सकता है। बाइके आत्मविश्वास से उनकी ओर उंगली उठाता है और कहता है कि उसका इरादा एक आम इंसान की तरह उनसे बात करने का था। वो कहता है कि वह अब भाग नहीं रहा है, बल्कि अपना असली रूप दिखा रहा है। फिर वो पूछता है कि क्या उन्हें लगता है कि उसे वेटिकन के फैसलों पर सवाल उठाने का हक है। लियोरा हमें जवाब देती है और कहती है कि अप्रभावित नागरिकों के लिए वेटिकन को निर्णय के लिए एक रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसी दौरान दिल डर के मारे एक अवसर देखता है और सोचता है कि जब ये लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो एक निश्चित गेट तक भाग जाएगा, जहां पहुंचकर वो सबको खत्म करने की शक्ति हासिल कर लेगा। लेकिन ननों की लीडर चिल्लाती है कि म्यूटेंट को खत्म करना होगा और जल्दी से दिल पर सीधा हमला करती है, लेकिन उसका हमला एमसी ब्लॉक कर देता है। लियोरा भ्रमित हो जाती है और तुरंत पूछती है कि एमसी उसके खिलाफ क्यों है और अपराधियों को क्यों बचा रहा है। यह स्पष्ट करती है कि भले ही उसके पास उच्चतम स्तर का एम्बलम है, अपराधियों को बचाना अक्षम्य है। जब दिल भागता है, बाइके नन को समझाता है कि वो उसके खिलाफ नहीं है, न ही अपराधियों को बचा रहा है, पर उसके कार्यों के पीछे एक वजह है जो वो बता नहीं सकता। एमसी अभी भी सोचता है कि भले ही वो उनके साथ कोई झगड़ा नहीं चाहता, अगर दिल को मार दिया तो वर्ल्ड सोल के टुकड़ों का पता लगाना मुश्किल हो जाएगा।
ये सोचकर वो दिल पर अपनी मार्किंग का उपयोग करता है, पर लियोरा बिना समय गंवाए उस पर हमला करती है, चिल्लाती है कि एमसी ने गंभीर रूप से कानून का उल्लंघन किया है और वजह जो भी हो उसे अपना शरीर यहीं छोड़ना होगा और वेटिकन को समझाना होगा। पर वो जल्दी ही हैरान हो जाती है क्योंकि उसका हमला बिल्कुल नहीं लगा और सोचती है कि शायद ये छिपे हुए हत्यारे का कौशल है। एक नन एमसी को ट्रैक करने की कोशिश करती है और कहती है कि उसकी ऊर्जा में उतार चढ़ाव पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है और वो अभी भी उसे ट्रैक कर सकती है। वो अपनी लीडर से पूछती है कि क्या उसे जारी रखना चाहिए। लियोरा गुस्से में हाँ कहती है और कहती है कि उसे थोड़ी देर तक पीछा करने दे, वो देखना चाहती है कि एमसी क्या योजना बना रहा है। लियोरा उत्साहित हो जाती है और उम्मीद करती है कि एमसी और पाप करे ताकि उसका सम्मान स्तर उसकी वजह से बहुत बढ़ जाए। वह पूरी गति से अपने कौशल का उपयोग करती है और दौड़ती है। वाइके सोचता है कि अपने वर्तमान स्तर के साथ वो उन्हें चुपके से पूरी तरह धोखा नहीं दे सकता और अगर उन्होंने उसे तुरंत नहीं पकड़ा तो उनका असली उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि वे वर्ल्ड्स सोल के टुकड़ों के लिए उसका पीछा कर रहे हैं। वो ये भी ध्यान में रखता है कि कम से कम 2 कठिन लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी और शायद अब समय है उसका दूसरा गेम अकाउंट अनलॉक करने का। इसी समय उसे सिस्टम मैसेज मिलता है जो सूचित करता है कि उसके पास एक अकाउंट अनलॉक पॉइंट है और क्या वो इसका उपयोग करना चाहेगा। बाइके उत्साहित होकर पुष्टि करता है कि हाँ वह करेगा। सिस्टम नया अकाउंट बनाना शुरू करता है और जल्दी पूरा करता है। एक रणनीतिक सभ्यता का युग दिखाता है जिसमें सिमुलेशन और निर्माण है, जहां एमसी टाइम ट्रैवल कर सकता है और उस सभ्यता के वैभव का सफर शुरू कर सकता है। बाइके लीडर होगा, सभ्यता के जहाज को कमांड करेगा, समय की नदी को पार करेगा और आखिर में अंतहीन टिमटिमाते सितारों तक पहुंच जाएगा। ये लीडर अकाउंट के साथ एक गैर लड़ाकू सपोर्ट अकाउंट भी होगा जो मुख्य अकाउंट के साथ जुड़ सकता है, जिससे वो वर्तमान दुनिया में सभ्यता का योग खेल सकता है। एमसी सोचता है कि इस नए गेम अकाउंट के साथ वो अनका के सुनसान गांव को एक बड़ा शहर बना सकता है जो उसके फ्यूचर रेंक का बेस होगा। उसे ये भी समझ आता है कि ये एबिलिटी उसके मिड और लेट स्टेज फेजेस के लिए बहुत ज़रूरी होगी, पर अभी गांव के इमीडिएट क्राइसिस के लिए ये ज़्यादा मदद नहीं करेगा। फिर वो अपना मन बदलता है, सोचता है कि गेम का 25% गेम प्ले और एक्सेसरी रिसोर्सेज अनलॉक हो चुका है, तो उसमें कुछ रूल्स और एबिलिटीज ज़रूर होंगी जो उसकी पावर बढ़ाने के लिए यूज़फुल हो सकती है और उसको जल्दी से जल्दी उनको ढूंढना होगा। इसी वक्त बाइके हैरान होता है जब उसको पता चलता है कि डिल पे लगाया उसका मार्किंग अब एक फिक्स्ड लोकेशन पे रुका हुआ है और वो सोचता है कि क्या अब फाइनल बैटल शुरू होने वाला है। इधर डिल एक अंधेरे जगह से गुजरता है और एक बड़े दरवाजे पे पहुंचता है। वहां पहुंचते ही वो अपने लीडर के सामने घुटने पे बैठ जाता है और बताना शुरू करता है कि अनका गांव पे फिर से फॉरेनर्स ने इन्वेजन किया और गांव का मुखिया भी हार गया। पर वो बोलता है कि उसने बड़ी मुश्किल से की ऑफ ट्रुथ चुराई और अपने लीडर से इन्वेडर्स को ख़त्म करने की पावर मांगता है। लीडर अपने हाथ में एक खतरनाक क्रीचर पकड़ता है और दिल से बोलता है कि उसने अपने एक्शन से अपनी डिवोशन प्रूव की है और इसके लिए वो उसको सबसे ऊंची और सुप्रीम पावर देगा। ये बोल के वो उस क्रीचर को अपने सर्वेंट के जिस्म में डाल देता है और उससे वादा पूरा करने को बोलता है। इसी वक्त दिल ट्रांसफॉर्म होने लगता है और चिल्लाता है कि उसको अपने पूरे जिस्म में पावर महसूस हो रहा है और वो इन्वेडर्स को सजा देने का वादा पूरा करेगा। फिर वो पूरा होली पनिशर जीनोमॉर्फ बन जाता है। लेवल 40 पे बाहर लीडर के रूम के बाहर टेंपल गार्डियंस गुस्से में हैं, सोचते हैं कि चीफ ने एक नाम या रैंक के बिना वाले बंदे जैसे डिल को पाथ का की कैसे दे दिया। एक गार्डियन तलवार पकड़ता है और बाकी को बोलता है कि डिल को ख़त्म कर दो और विजन की ज़बरदस्ती छीन लो, तब वो होली फादर से मिलने का हक हासिल कर लेंगे और कंप्लीट असेंशन अचीव कर लेंगे। तभी होली फादर का बड़ा दरवाज़ा खुलता है और उसमें से कई टेंटिकल्स निकलते हैं जो टेंपल गार्डियंस को मारते हैं, जिससे वो चिल्लाने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। दिल रूम से पूरा ट्रांसफॉर्म होकर निकलता है और बोलता है कि उसने उनके हाथों बहुत दुख झेला और अब जब वो कंप्लीट असेंशन अचीव कर चुका है, उसका जिस्म ऑलमोस्ट इमॉर्टल है और कोई उसको नहीं मार सकता। दिल गार्डियंस की वाइटैलिटी ड्रेन करना शुरू करता है, बोलता है कि वो सिर्फ उसकी पावर बढ़ाने के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करेंगे। फिर वो तेज एनर्जी से भर जाता है और चिल्लाता है कि जब वो गांव के बचे हुए सब लोगों को अब्जॉर्ब कर लेगा तब वो बाइके और नन लीडर से बदला ले सकेगा। इसी वक्त एमसी दिल के सामने आता है और बोलता है कि फिक्र मत कर, वो यहाँ है। जीनोमॉर्फ हैरान तुरंत पूछता है कि एमसी उसको वहाँ कैसे ढूंढ लिया, और फिर बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अपने टेंटाकल से बाइके पे अटैक करता है। साफ बोलता है कि भले ही नन्स के साथ डील करना थोड़ा मुश्किल हो, पर बाइके एक लेवल 10 का लड़का उसके लिए आसान होगा। लेकिन एमसी कूद के अटैक्स डॉज करता है और टेंटेकल्स पे काउंटर अटैक करता है। दिल से पूछता है कि क्या वो सच में सोचता है कि आसान होगा। दिल गुस्से में आ जाता है और एमसी पे झपटता है, बोलता है कि ये उसकी किस्मत थी और कंप्लीट असेंशन के बाद उसका लेवल उससे कहीं ज़्यादा है। फिर वो बाइके पे एक अटैक छोड़ता है
पर बाइके अपना स्कारलेट बर्न एबिलिटी यूज करता है, जो जल्दी ही जीनोमॉर्फ के पूरे जिस्म पे असर करना शुरू करता है। दिल अब हैरान सोचता है कि इतनी पावर मिलने के बावजूद वो एमसी को क्यों नहीं हरा पा रहा। बाइके के दिमाग में है कि भले ही उसका सरफेस लेवल 10 है, पर उसका असली लेवल 30 है, क्योंकि वो कंसील्ड है और उसका रेडी इक्विपमेंट दिल को क्रश करने के लिए काफ़ी है। जमीन पर जीनोमॉर्फ का एचपी लो है, जबकि बाइके दिल को साफ बोलता है कि उसने डेना से वादा किया था कि वो लड़के को उसको खत्म करने देगा। दिल गुस्से में चिल्लाता है कि उसका बेटा हमेशा उसको डिसअपॉइंट करता है और वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी जिंदगी ऐसे बने। इसी वक्त एमसी घबरा जाता है और उसको अपने बाप का छोड़ के जाना याद आता है, जब वो सोचता था कि शायद वो भी काबिल नहीं था। उसको याद आता है जब वो सिर्फ 5 साल का था और उसका बाप चला गया, कभी वापस नहीं आया, और वो सारी यादें गायब हो जाती हैं सिवाय दिल के अभी बोले हुए शब्दों के। पर फिर एमसी लंबी सांस लेता है और समझता है कि उसको शांत होना होगा, क्योंकि जो उसकी पास्ट लाइफ में हुआ अब उसका कोई मतलब नहीं। वो बड़े दरवाजे के पास जाता है और सोचता है कि अपनी पास्ट लाइफ के फ्लॉज और रिग्रेट्स को अब अपनी कमजोरी नहीं बनने दे सकता। बाइकी दरवाज़ा खोलता है और दिल डर के मारे की पकड़ के बोलता है कि एमसी ने उसको हासिल करने का बेस्ट चांस मिस कर दिया। बाइकी चुप रहता है जबकि जीनोमॉर्फ रेंगता है और हंसने लगता है, पर जल्दी ही उसका सर नन लीडर लियोरा के हाथों कुचल दिया जाता है। लियोरा आगे बढ़ती है और पूछती है कि क्या दिल ने इतनी मेहनत बस इस दरवाजे को ढूंढने और खोलने के लिए की। वो ये भी सोचती है कि इस बड़े दरवाजे के पीछे क्या है। एमसी बोलता है कि उसको नहीं पता और पूछता है कि क्या रोज नन्स बैटल स्क्वाड को इस दुनिया के इस कोने के सीक्रेट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। लियोरा जीनोमॉर्फ को खत्म करती है और एमसी को साफ बोलती है कि उसको दरवाजे के पीछे के सीक्रेट्स की परवाह नहीं, क्योंकि वो सीक्रेट चर्च और क्वीन का है। असल में उसको इंटरेस्ट सिर्फ एमसी में है। हैरान होकर बाइकी बोलता है कि वो फ्लैटर्ड है और फिर सोचता है कि इनको कोई आइडिया नहीं कि ये किस चीज़ का सामना करने वाले हैं। इसी वक्त सेक्रेड एग्जीक्यूटिव चीफ, जिसका एचपी अब बहुत कम है, एक छोटे से क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और भागता है। बोलता है कि होली फादर की पावर उनकी सोच से भी परे है, पर वो अपने बेटे से टकराता है और उस पर झपटते हुए मांगता है कि वो उसकी दी हुई ताकत और जिस्म वापस करे। डीना चिल्लाता है कि वो उसका बेटा नहीं और ना ही वो उसका बाप है, फिर उसको एक जोर का झटका देता है। दिल बिखरने लगता है और अपनी आखिरी ताकत से गुस्से में चिल्लाता है कि उसको एक छोटे से बच्चे ने हरा दिया। इसी वक्त सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि दिल के खत्म होने के बाद उसने वाटर ऑफ द प्यूट्रिड रिवर आइटम ड्रॉप किया, एक टॉक्सिन जो रिवर के पानी से बना है। जितना ज्यादा टाइम ये वेपन पे लगा रहेगा उतना ही ज्यादा टॉक्सिन टिकेगा। फिर डीना को एक्सपीरियंस मिलता है और वो लेवल 10 पे पहुंच जाता है। अपने दुश्मन को हराने के बाद डीना खुश हो जाता है और पूरा कांपने लगता है। लियोरा अपनी खुशी जाहिर करती है, बोलती है कि उसको उम्मीद नहीं थी कि डीना इतना छोटा होकर भी इतनी हिम्मत रखता है। वो पास आती है और क्यूरियस होकर पूछती है कि लड़के को अपने रिश्तेदार को हराने का कैसा लगा। बाइकी लड़के के सामने आता है और तुरंत लियोरा से पूछता है कि वो दूसरों के जख्मों पे नमक क्यों छिड़क रही है। वो उसको बोलता है कि उससे किसी से भी बेहतर पता है कि अपने फैमिली मेंबर्स से लड़ के ताकत हासिल करना कैसा लगता है। लियोरा कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि एमसी कहाँ जाना चाहता है, पर जल्दी ही उसको तेज सर दर्द होने लगता है और उसको अपने बचपन की कुछ तस्वीरें दिखने लगती हैं जब वो कैदी थी और उसके साथ बुरा सलूक हुआ था। फिर उसने एक टॉर्च पकड़ा और एक घर को आग लगा दी, जो जल्दी ही भड़क उठा। इसी वक्त एक नन उसको पुकारती है और पूछती है कि क्या हुआ। लियोरा बोलती है कि उसको बस कुछ अजीब तस्वीरें दिखी जो अचानक उसके दिमाग में आई, पर सब ठीक है। एमसी ये देख के अपने मन में सोचता है कि ये कोई अजीब तस्वीरें नहीं बल्कि उसकी बचपन की सच्ची तस्वीरें थीं। पर जब वो रोज नन्स बैटल स्क्वाड में शामिल हुई, उसकी सारी यादें जबरदस्ती इरेज कर दी गई थीं। वो फिर डीना को बोलता है कि जल्दी से निकल जाए, क्योंकि उसने अपना वादा पूरा कर दिया। लड़का बिना वक्त गंवाए भाग जाता है और बाइकी का शुक्रिया करता है। लियोरा किसे खेलने लगती है और एमसी से पूछती है कि क्या उसने ये सब बस की यूज़ करने, दरवाज़ा खोलने और अंदर क्या है देखने के लिए किया। वो भी जानना चाहती है कि दरवाजे के पीछे क्या। बाइकी मुस्कुराता है और लियोरा से बोलता है कि उसके हाथों में है। अगर वो क्यूरियस है तो दरवाज़ा खोल के अपनी आंखों से देख ले, पर अगर उनको डर लग रहा है तो वो उसको की दे सकती है और वो खोल के उनको जवाब दिखाएगा। लियोरा हंसती है और बोलती है कि वो क्यूरियस नहीं है, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल में वो जानना चाहती है कि अंदर से क्या हासिल हो सकता है। फिर वो एक नन को ऑर्डर देती है कि दरवाज़ा खोलो और किसी भी ट्रैप से केयरफुल रहो। नन कंफर्म करती है कि उसने एरिया चेक कर लिया है और कोई ट्रैप या मैकेनिज्म नहीं है। लियोरा दरवाजे के पास जाती है, की से उसको खोलती है, पर फिर एक नन से बोलती है कि वो खोले। जब दरवाज़ा खुलता है एक डार्क एनर्जी बाहर निकलने लगती है और नन्स पे ब्रूटल अटैक होता है। लियोरा कुछ अटैक से अपना बचाव कर लेती है। इधर एमसी ज़मीन पर गिर के अटैक्स डॉज करता है और सोचता है कि दरवाज़ा खुलने का ये अटैक शायद एक ऑटोमेटिक डिफेंस मैकेनिज्म है, पर उसको याद आता है कि पहले वाले गेम में ऐसा कुछ
नहीं था। एक नन डर के मारे कंफ्यूज हो जाती है कि अब सब कुछ ठीक क्यों लग रहा है, जबकि उस पर तेज अटैक हुआ था। लियोरा समझाती है कि जो उन्होंने देखा वो दरवाजे के अंदर से आने वाली किलिंग इंटेंशन थी, और लगता है कि अंदर कुछ ऐसा है जो उनको पास आने से वार्न कर रहा है। इसलिए उसको पता है कि जितना स्ट्रॉन्ग डिफेंस उतनी ही वैल्यूएबल चीज़ अंदर होगी। नन्स की लीडर बोलती है कि उसने अपना मन बदल लिया है और अब वो डेस्परेटली जानना चाहती है कि अंदर क्या है। ये बोल के वो तुरंत बड़े दरवाजे की तरफ चलना शुरू करती है। इधर एमसी क्यूरियस रहता है, सोचता है कि उनको यहाँ लाने का पर्पस क्या है, जबकि दरवाजे के पीछे सब कुछ अननोन है और उनको जितना हो सके उतना केयरफुल रहना होगा। दरवाजे के अंदर के बड़े स्पेस में घुसने के बाद लियोरा जो देख रही है उससे इम्प्रेस हो जाती है। वो तुरंत पूछती है कि क्या जो वो सामने देख रही है वो सच में वर्ल्ड सोइल का फ्रैगमेंट है, क्योंकि उसको पता है कि ऐसे फ्रैगमेंट्स नेशंस के बीच जंग का सबब बन सकते हैं। वो कहती है कि इस लेवल के ट्रेजर पे चर्च का कोई हक नहीं है और ये डायरेक्ट क्वीन को डिलीवर करना होगा। लियोरा इस डिस्कवरी से कांपने लगती है, बोलती है कि उसको सबसे ऊंचा ऑनर मिलेगा क्योंकि ये ट्रेजर उसकी डिवोशन का डिवाइन रिवॉर्ड है। इसी वक्त एक सिस्टम मैसेज पॉपअप होता है जो नोटिफाई करता है कि मल्टीपल क्वेस्ट अपडेट हो चुके हैं। मेन क्वेस्ट है वर्ल्ड सोल फ्रैगमेंट का पोजीशन हासिल करना, जिसका रिवॉर्ड एक अकाउंट अनलॉक पॉइंट है। अकाउंट क्वेस्ट है वर्ल्ड सोल फ्रैगमेंट को स्टार्टिंग पॉइंट बना के एक नए सिविलाइजेशन एरा को फेजेस में शुरू करना। बाइकी अकाउंट क्वेस्ट से कंफ्यूज और इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है कि इस क्वेस्ट का फाइनल गोल मेन क्वेस्ट यानी किंग बनने के गोल से किसी भी तरह कम चैलेंजिंग नहीं है। वो अपने आप को तैयार करता है, सोचता है कि अब क्वेस्ट स्टडी करने का टाइम नहीं बल्कि उस फियर्स बैटल पे फोकस करना होगा जो होने वाली है। तभी ब्रूजेस जो 100 का सबऑर्डिनेट है लेवल 45 पे दिखाई देता है और लियोरा से पूछता है कि क्या सोल का फ्रैगमेंट सुंदर नहीं है जो इतने पतंगों को अट्रैक्ट करता है। वो साफ बोलता है कि पतंगों की तरह उसने उनको जीने का मौका दिया है, पर अगर वो आग में उड़ना चाहते हैं तो वो उनकी विश पूरी करेगा और सब उसके डिसेंडेंट्स के लिए होस्ट बन जाएंगे। लियोरा हंसती है और बोलती है कि उसके इम्पोजिंग डिमीनर के बावजूद वो बस लेवल 45 है और उनके ग्रुप अटैक के सामने 30 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। वो उसको बोलती है कि इतना सुपीरियर दिखना बंद करो, पर एक नन जल्दी से अपनी लीडर को अलर्ट करती है कि आइटम एक वार्निंग एमिट कर रहा है और ब्रूजेस कोई ऑर्डिनरी बॉस नहीं बल्कि एक रीबॉर्न है। लियोरा परेशान हो जाती है और तुरंत जानना चाहती है कि एक रीबॉर्न वहाँ कैसे हो सकता है। ये बोल के वो सब नन्स को हाईएस्ट कॉम्बैट परमिशंस एक्टिवेट करने का ऑर्डर देती है। बाकी सब कुछ देखता है जो नन्स कर रही है और क्यूरियस हो जाता है, सोचता है कि इनके पास अभी भी ऐसा आइटम कैसे है जो रीबॉर्न्स को प्रेडिक्ट कर सकता है। ये सच में डरावना है। अगर प्रिंसेस ने उसको आइडेंटिटी छुपाने वाला आइटम न दिया होता तो वो शुरू से ही लाइफ और डेथ बैटल में फंसा होता। लियोरा फिर चिल्लाती है, ऑर्डर देती है कि रिबॉर्न पे फुल फोर्स से अटैक करो और उसको सांस लेने का भी मौका न दो। सारी नन्स ब्रूजेस पे ब्रूटली अटैक शुरू करती हैं, उसको डिफेंड करने का कोई चांस नहीं देती। थोड़ी देर बाद एक बड़ा धमाका होता है। जब धूल बैठती है ब्रूजेस बिना किसी स्क्रैच के दिखाई देता है। वो हंसने लगता है और बोलता है कि ये सब सच में तकलीफ वाला था। उसने एनपीसीज को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, बस अंडरग्राउंड में छुप के ग्रो करना चाहता था। उसने नहीं सोचा था कि ये लोग उसकी असली आइडेंटिटी ढूंढ लेंगे। नन स्क्वाड फिर से तैयार होती है और सब कैप्टन बोलती है कि उन्होंने उस पर इतनी देर से फोकस फायर किया फिर भी वो खत्म नहीं हुआ। ब्रूजेस बिना वक्त गवाए नन्स पे अपने ब्लड से अटैक करता है, बोलता है कि अब जब उन्होंने उसकी असली आइडेंटिटी जान ली उनको बिना किसी निशान के खत्म करना होगा। नन्स दर्द से चिल्लाने लगती हैं, बोलती हैं कि ब्रूजेस का ब्लड उनके जिस्म में दौड़ रहा है। बाकी बस फाइट देखता रहता है, सोचता है कि रीबॉर्न का प्रोफेशन और एबिलिटीज अननोन है, इसलिए उसको इन्फॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं और वो डिसाइड करता है कि नन्स को ही एनिमी की कैपेबिलिटीज टेस्ट करने दे। लियोरा अपने मन में सोचती है कि उसने कई रीबॉर्न्स को खत्म किया है पर इतना अजीब एबिलिटी पहली बार देखा। फिर भी वो बोलती है कि घबराने की ज़रूरत नहीं, ब्लड और रोजेस के ब्लेसिंग्स में नहाए हुए उनको कोई डर नहीं। जल्दी ही वो स्ट्रेंथ ऑफ थॉर्न्स यूज़ करती है जो ग्रुप की पावर बूस्ट करता है, साथ ही इटर्नल किस जो एचपी रिस्टोर करता है। वो लेजेंड ऑफ नाइट फ्लावर्स भी यूज़ करती है जो मैजिक एनहांस करता है, और आखिर में ब्लड मार्क ऑफ सैक्रिफाइस जो अटैक को काफ़ी बढ़ा देता है। फिर लियोरा ब्रूजेस की तरफ उंगली करके बोलती है कि चर्च और क्वीन के ग्लोरी के लिए उनको हर हाल में वर्ल्ड सॉइल का फ्रैगमेंट हासिल करना होगा। नन्स तुरंत ब्रूजेस पे फुल फोर्स से अटैक करती हैं। वो अपनी उंगलियां चुटकाता है और पूछता है कि ये लोग इतनी जल्दी खत्म होने के लिए क्यों उतावले हैं और वो रियल वर्ल्ड कहाँ है जो उनको प्रॉमिस किया गया था। इसी वक्त वो रुक जाती है और चिल्लाने लगती है कि वो अपना जिस्म हिला नहीं सकती। थोड़ी देर में वो डेस्परेटली ब्रूजेस से अटैक रोकने की भीख मांगने लगती है। लियोरा सोचती है कि क्या ये फिर से इल्यूजन मैजिक है, पर जल्दी रियलाइज करती है कि ये हवा में कोई पॉइजन है जो एस्फिक्सिएशन और मेंटल करप्शन कर रहा है।
पॉइजन की वजह से लियोरा को अपने बचपन की तस्वीरें दिखने लगती हैं, जहां एक बड़ा आदमी उसको पकड़ के चिल्लाता है कि वो एक डैम्ड विच है और मांगता है कि वो बताए क्यों वो अभी भी जिंदा है। फिर उसको अपना बेटा वापस करने को बोलता है। अपने आप को जमीन पे देख के उसको कोई आइडिया नहीं कि ये आदमी कौन है, और वो सोचने लगती है कि ये सब का मतलब क्या हो सकता है। थोड़ी देर बाद उसको ब्रूजेस की तस्वीर दिखती है, जो बोलता है कि एसेंशन का मोमेंट आ गया है और उनको इससे पीना चाहिए ताकि पास्ट छोड़ के पूरा रिबॉर्न हो सके। उस मोमेंट से वो बिजी के लोग होंगे और सबको उनकी वर्शिप करनी चाहिए। लियोरा सोचती है कि यही हुआ था, बिजी ने उसको नई जिंदगी दी थी। और थोड़ी देर बाद वो चिल्लाती है कि वो बिजी की वर्शिप नहीं करती और ये सब बस एक इल्यूजन था। वो परेशान हो जाती है, सोचती है कि क्या वो इल्यूजन के कंट्रोल में थी और उसने अपनी पूरी जिंदगी जिस फेथ को फॉलो किया उसको ऑलमोस्ट डिस्टॉर्ट कर दिया। लियोरा पलट के सबको बोलती है कि जल्दी से अपनी कॉन्शियसनेस वापस लो, पर उसको उसके कंपेनियंस पे ब्रूजेस के क्रीचर्स द्वारा ब्रूटल अटैक होता दिखता है, एक ऑमनीपोटेंट ऑरा के साथ। बॉस बोलता है कि वो इम्प्रेस है कि लियोरा ने अपनी विल पावर से उसके न्यूरोटॉक्सिन को सप्रेस कर दिया। ब्रूजेस साफ बोलता है कि लियोरा को पूरा सबमिट कराने के लिए उसको थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। लियोरा गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि वो कभी पूरा सबमिट नहीं करेगी, क्योंकि ब्लडी रोज के डॉगमा में सबमिशन नाम की कोई चीज़ नहीं। ये बोल के वो अपना एबिलिटी लेवल 1 ब्लडी रोज एक्टिवेट करती है, जो रोजनंस के ऑर्डर का सुप्रीम स्किल है। ब्रूजेस लियोरा का एबिलिटी देख के क्यूरियस हो जाता है और बोलता है कि वो भी उस पर यूज करेगा जो नन्स उसके कंट्रोल में है, क्योंकि उनमें भी ये एबिलिटी है। जैसे ही वो उनको ये एबिलिटी यूज करवाता है, वो लियोरा से पूछता है कि अपने पुराने साथियों के खिलाफ वो कैसा रिएक्ट करेगी, पर नन्स की लीडर बिना वक्त गंवाए उनको अपनी ताकत से आसानी से खत्म कर देती है। वो बोलती है कि उनका सेक्रीफाइस सेलिब्रेट किया जाएगा, उनके काम चमकेंगे और उनकी आत्मा रोज के पास वापस जाएगी। वो अपनी सबसे सच्ची प्रार्थना करती है, क्योंकि ब्लडी रोज उनकी याद में हमेशा खिलेगी और उसकी हिम्मत और ताकत बन के आगे बढ़ेगी। ब्रूजेस हैरान हो जाता है और बोलता है कि वो सच में क्रूअल है, अपने साथियों को बिना झिझक के खत्म कर दिया। इस वजह से अब वो खुद बैटल में उतरेगा। फिर वो अपना बिजी म्यूटेशन फोर्स मोड में शुरू करता है और बोलता है कि अब थोड़ी मस्ती करेगा उसके साथ। लियोरा बिना वक्त गंवाए ब्रूजेस पे झपटती है, बोलती है कि अब टाइम आ गया कि वो कुछ करे। वो नन्स का विप पकड़ता है और बोलता है कि वो तो बस काइंड था। फिर वो उसको जोर से खींचता है और लियोरा के रिब्स पे एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे वो पीछे उड़ जाती है। पर क्योंकि वो अभी भी उसका विप पकड़े हुए है, वो उसको वापस खींचता है और कई झटके मारता है। फिर एक और बड़ा पंच देके उसको दीवार में फेंक देता है। जमीन पर लियोरा का एचपी ऑल टाइम लो पे है। वो बोलती है कि इस दुनिया के लिए हर रीबॉर्न सबसे बड़ा खतरा है, और अगर नॉर्मल पावर काफ़ी नहीं तो वो सुप्रीम पावर यूज़ करके वहाँ के सब कुछ और सबको तबाह कर देगी। वो चिल्लाती है कि अगर क्वीन और चर्च वर्ल्ड्स सोल का फ्रेगमेंट नहीं हासिल कर सकते तो वो किसी और को भी लेने नहीं देगी। ये बोल के वो अपनी एनर्जी चैनल करना शुरू करती है। बोलती है कि अपनी ज़िंदगी को सैक्रिफाइस करके वो अपना अल्टीमेट एबिलिटी यूज़ करेगी। फिर वो इन्वोकेशन ऑफ द ब्लडी रोज लेवल 3 सैक्रेड ब्लडी फ्लावर यूज़ करती है, जहाँ वो अपने जिस्म को पोशन के साथ इन्फ्यूज़ करके सैक्रिफाइस करती है, एक पावरफुल सैक्रेड फ्लावर ऑफ द ब्लडी रोज समन करती है, जो सब कुछ खा सकता है। बिना वक्त गवाए ब्लडी रोज ब्रूजेस को खाना शुरू करता है, जो चिल्लाता है कि उसका ब्लड सक हो रहा है और उसका एचपी 60% तक गिर जाता है। पर लियोरा नोटिस करती है कि उसका सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक डिजायर्ड इफेक्ट नहीं दे रहा। फ्रस्ट्रेटेड वो बोलती है कि इतना पावरफुल स्ट्राइक यूज करने के बावजूद वो उसको खत्म नहीं कर सकी। ब्रूजेस अंदर से ब्लडी रोज पे अटैक करना शुरू करता है और चिल्लाता है कि भले ही उसने उसको नहीं मारा, पर बहुत चोट पहुंचाई। इस वजह से उसने अपना मन बदल लिया है और उसको जल्दी से जल्दी खत्म करेगा। लियोरा ये सुन के रियलाइज करती है कि उसको 10 साल से ज्यादा पहले मर जाना चाहिए था। उसको अचानक याद आता है कि जो विजन्स वो देख रही थी वो उसके भूले हुए पास्ट के थे। भले ही वो सैड और वीक थे, सुप्रीम क्वीन ने उसको बचाया था और उसको कोई रिग्रेट नहीं। इसी वक्त एमसी आता है और उस टेंटेकल को काट देता है जो लियोरा की तरफ जा रहा था। वो लियोरा के सामने खड़ा होता है और वो हैरान हो जाती है कि उसने उसका बचाव किया। बाई की एनर्जी रेडिएट करते हुए उसको थैंक्स बोलता है और कहता है कि उनकी वजह से उसको ब्रूजेस के बारे में सारे डिटेल्स पता चल गए और अब उसकी बारी है एक्शन की। वो आगे चलता है और उनको बोलता है कि उनका मिशन कंप्लीट हो गया है और वो रिट्रीट कर सकते हैं। लियोरा गुस्से में पूछती है कि क्या वो कह रहा है कि उसने अपने 4 सबऑर्डिनेट्स को बस उसके लिए रास्ता बनाने के लिए खत्म किया। वो बोलती है कि उन्होंने 5 के अगेंस्ट 1 से लड़ा और फिर भी उसको हरा नहीं सके। इसी वक्त ब्रूजेस एमसी की तरफ झपटता है और बोलता है कि एक और एनपीसी आया जो अपनी औकात नहीं जानता। ब्रूजेस ये सोचकर कि एमसी बस एक और आम बंदा है, जल्दी से पूछता है कि क्या बाइकी में हिम्मत है पास आकर अपना शो ऑफ दिखाने की। एमसी ब्रूजेस का सामना करते हुए बोलता है कि वो स्ट्रॉन्ग तो है, पर उसकी ताकत बस उसके लेवल और स्किल्स के डिफरेंस से आती है। उसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस कोई खास नहीं।
लगता है वो छुपकर शैडोज में ग्रो करना पसंद करता है। बाइकी ब्रूजेस को साफ बोलता है कि अगर उसका सामना किसी एक्सपीरियंस्ड ओपोनेंट से हुआ तो वो आसानी से हार जाएगा। ब्रूजेस हंसने लगता है और अपने क्लॉज से बाइकी पे अटैक करता है। पूछता है कि कैसे एक एनपीसी जो बस एक पॉन होना चाहिए स्ट्रेटजी स्टडी करने लगा। ब्रूजेस